आइए सभी बच्चों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग विविध एक्सरसाइज यानी कि बिल्कुल लास्ट में हम लोग हैं और अंतिम सवालों पर हैं। तो जैसे आपके पास एक किताब होगी पुरानी, एक नई आई है, बाज़ार में पिछली साल ही आ गई थी। तो उस नई किताब के अकॉर्डिंग हमारा विविध एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 है और समाकलन का बिल्कुल बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसे समझने के लिए आपको शुरुआत से समाकलन समझना होगा, उसके पहले आपको अवकलन समझना होगा, अवकलन के साथ साथ शुरुआत से समाकलन को करिए तो फिर आप विविध के सभी सवाल समझ जाएंगे। यहाँ से बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा ही जाता है। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम लोग अपने इस क्वेश्चन नंबर 25 को चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ अवकलन के फार्मूले और कुछ समाकलन के फार्मूले के सहयोग से ही ये सवाल हो पाएगा। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि इसमें देखिए लिमिट भी दी गई है 0 से π/4 और सवाल हमारा है sin x इंटू कॉस एक्स बटे में cos की घात 4x प्लस sin की घात 4x इंटू में dx, क्योंकि समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं i के बराबर। ठीक है, बिल्कुल इंटीग्रल कर रहे हैं तो आप i के बराबर मान लीजिए 0 से π/4। यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है बटे में आपके पास कॉस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x इंटू dx है। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ विचार कीजिए, कुछ समझने का प्रयास कीजिए तो समझ में आएगी बात। तो देखिए क्या करें हम लोग कि इसका समाकलन हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा आप अगर विचार करें तो यहाँ पर देखिए 0 से π/4 ये दिख ही रहा होगा आपको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, लिखा रहने दीजिए। इस कास की घात 4x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए और ये देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, इससे थोड़ी हम लोगों को सुविधा हो जाएगी। यदि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जो लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये अवकलन में हमारा सेट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इसी सवाल का पार्ट है तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को t मान ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसका अवकलन करेंगे क्योंकि हमें dx भी चाहिए तो dx भी निकालना है। तो देखिए अवकलन करेंगे, पहले घात आएगी तो फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा, बराबर में dt आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको सभी पता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो भैया ऊपर अपने पास तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx बराबर dt बटे 2 कर लेते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग ऐसा करते हैं। तो एक बात और है, यहाँ पर सवाल में आपको दिख रहा है यहाँ लिमिट भी है। अगर लिमिट ना होती तो हम लोग यहीं पर अपना काम कर लेते, लेकिन लिमिट भी चेंज कर ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले x की लिमिट 0 है, तो x की लिमिट 0 है और x को 0 यहाँ कर दीजिए तो साइन 0 0 ही होता है तो t की लिमिट भी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगले में π/4 है तो x बराबर आपके पास π/4 है तो आप यहाँ रखोगे साइन स्क्वायर π/4 रखोगे तो देखिए ये क्या हो गया है, साइन π/4 का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, इसे समझ के चलेंगे तो साइन π/4 होता है 1/√2। भैया इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, यानी कि अब जो है यहाँ पर t की लिमिट 1/2 आ जाएगी। तो ये बात समझ में आई होगी आपके, तो कोशिश करिए आपके समझ में आएगा। तो चूंकि अब हमारी लिमिट तो चेंज हो गई है तो 0 का तो 0 रहा, यहाँ 1/2 हो गया और ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम डी टी बटे 2 ले आएंगे। उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर
और प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। भाई नहीं, इसको तो टी माने थे हम लोग, तो इसको टी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, टी स्क्वायर। यहाँ पर भी टी माने थे तो इसको भी टी लिख लीजिए। थोड़ी सी गलती हो रही थी लेकिन देख लिया। और यहाँ पर भैया डी टी और बटे 2 को यहाँ ले लीजिए, 1/2 यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी। तो देखिए हम लोग कैसे क्या करें, आप थोड़ा इसको अगर सेट करें तो काम आसान हो सकता है। 1/2 लिमिट 0 से 1/2, यहाँ 1 है, इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा भैया 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 इंटू दोनों की गुणा यानी कि 2t हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर है, ठीक है, इंटू डी टी है। अब देखिए आपके पास यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करना जानते हैं आप, 1/2। यहाँ देखिए लिमिट आपकी 0 से 1/2 है। यहाँ देखिए 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 हो गया। थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी आपको, लेकिन नहीं, आपको समझना है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ नहीं 2 है तो बटे में 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए, यहाँ से ऐसी लाइन कर दीजिए, फिर हम i के बराबर चल रहे हैं तो 1/2 हमने 2 ये जो है ये बाहर निकाल लिया, ठीक है, यानी कि इसको 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। लिमिट आपकी 0 से 1/2 है। फिर आपके पास बचा है, क्या बचा है, यहाँ टी स्क्वायर बचा है, यहाँ पर माइनस का टी बचा है, यहाँ पर प्लस का हाफ हो गया, ठीक है। ये समझ गए आप। 2 यहाँ था नहीं तो 2 का हमने गुणा किया, फिर भाग किया, गुणा वाला बाहर हो गया। इनटू में डी टी चल रहा है, ठीक है। चलिए समझिए अब क्या करोगे, ऐसा अब समाकलन कैसे कर पाओगे, तो थोड़ा सा विचार करिए। देखिए ये इसको तो 1/4 कर लेते हैं, 1/4, ठीक है। लिमिट 0 से 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ टी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का टी है, यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं। आपने 1/2 के होल स्क्वायर को जोड़ा है, आपने 1/2 के होल स्क्वायर को घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 था, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, इंटू डी टी चल रहा है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, तो देखिए ये जो है इतना पार्ट जो है 1/4 लिमिट 0 से 1/2 ये हो गया है, क्या हो गया है, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इधर देखिए 1/2 माइनस 1/4, तो भैया यहाँ 2 का गुणा करिए, यहाँ पर भी कर लीजिए, तो 2/4 हो गया, तो 1/4, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/4 को भी हम अपनी सुविधा के हिसाब से 1/2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, और इंटू डी टी है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई आपके। अब देखिए अब क्या करोगे, अब देखिए एक बात बताते हैं आपको। एक फार्मूला होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। ये ध्यान होगा आपको, नहीं ध्यान है तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर देखिए अपना इसको अगर हम कुछ मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1/2 है, अवकलन में कुछ नहीं होना है, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो देखिए ये i बराबर 1/4 चल रहा है। अब देखिए आपका 1/a होगा, 1/a ये है यहाँ पर, तो देखिए 1/1/2 आ जाएगा। फिर ठीक है, tan इनवर्स लगा दीजिए, x की जगह आपका ये है t माइनस 1/2, ठीक है बच्चों, बटे में 1/2, ठीक है। लिमिट भी है इसमें, कितनी है, 0 से 1/2, ठीक है, समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो भैया लिमिट का यूज कर देना है। 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर तो 1/2 रह गया, ठीक है। यहाँ देखिए
पहले आप 1/2 को रखिए यहाँ पर टी की जगह, तो tan इनवर्स 1/2 यहाँ आएगा, माइनस का 1/2 होगा तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको भी निकाल लेना चाहिए था हम लोगों को 1/2 को। ठीक है, 1/2 को निकाल लेते अगर हम लोग, तो यहाँ पर निकाल लेते 1/2, 1/2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको 0 रखना है, तो देखिए अब आपको 0 रखना है, पहले 1/2 रख दिया, अब की बार में आपको 0 रखना है। ठीक है, माइनस tan इनवर्स कितना रखना है, 0 टी की जगह, तो टी की जगह 0 रख दीजिए, माइनस का 1/2 ये हो गया। ठीक है, इतनी समझ में आई बात आपके। अब आप क्या करोगे, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये 1/2 जो है हमारा ये इसमें है। ठीक है, यहाँ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए हमने यहाँ पर तो 0 हो गया, और इसके बटे में 1/2 रहेगा। ठीक है, 1/2 ये मिस्टेक हो रही थी हमसे। ठीक है, अब सही है। ठीक है, 1/2 यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 0, और माइनस का tan इनवर्स 1/2 बटे 1/2, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, चलिए 1/2, ये tan इनवर्स 0 रहने दीजिए ऐसे ही, tan इनवर्स 0 माइनस को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखिए 1/2 tan इनवर्स 0 मतलब 0, इसका मान π/4। ठीक है, और इसका 1/2 का गुणा करोगे तो π/8 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ी बहुत मिस्टेकें हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने जब यहाँ पर कोष्टक लगाया था तो सीधा सीधा कोष्टक नहीं लगाए थे, नीचे नहीं लगाए थे, ऊपर ही लगा दिया, तो 1/2 को यहाँ ले आए हम। ठीक है, पहले आप समझिए 1/a ये वाला है, 1/4 पहले से है, इस 1/2 को हमें इधर नहीं लाना है, 1/2 का यहाँ पर ही 1/2 यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये यहाँ भाग लग जाएगा। तो ठीक है, आपका आंसर ये आ गया है। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।